ओके सो हाय गाइस, माई सेल्फ भावना। मैं सीए फाउंडेशन की स्टूडेंट हूँ। अभी मेरा क्लियर नहीं हुआ है बट या आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर माई एक्सप्लेनेशन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये टॉपिक जो है ना बहुत अच्छे समझ में आ चुके हैं। तो मैं उन टॉपिक्स को कवर करने वाली हूँ जो मुझे ना पहली बार में ही समझ में आ गई। मतलब कि जो मैंने एक बार समझी और मुझे एक बार में ही समझ में आ गई, मुझे उनका दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। मतलब मैंने ना स्टार्टिंग में एक बार पढ़े तो उसके बाद मेरे को आज तक समझ में, मतलब मेरे को दोबारा रिवीजन की ज़रूरत भी नहीं पड़ी इन टॉपिक्स के लिए। तो कंपनी एक्ट्स के स्टार्टिंग है ये, मतलब कंपनी एक्ट के टॉपिक है। सबसे पहला मैं द कंपनीज एक्ट वाला चैप्टर जो है उसमें से टॉपिक्स बता रही हूँ। तो पहला तो ये कि मीनिंग और फीचर तो इसके इजी है, ठीक है। फिर इसके फीचर्स हैं, ये वही फीचर्स है जो शायद से हमने ट्वेल्थ के, जब अगर किसी को याद हो तो हमारा ट्वेल्थ का जो पार्टनरशिप वाली बुक थी और उसके अंदर ये सब थे। अगर किसी ने पढ़ा हो वो थ्योरी उसका, तो उसके अंदर ये सब थे। लेकिन वो पार्टनरशिप थी तो पार्टनरशिप के इसमें से कुछ थे, क्योंकि कंपनी में कुछ पार्टनरशिप के भी हैं, तो इसलिए इसमें से थे पहले। तो ये तो बहुत ईजी है, बता देती हूँ मैं फिर भी। तो सेपरेट लीगल एंटिटी, इन सबको पता है कैसे याद करना है कि मतलब ना मैं इनके क्रक्स बता रही हूँ, मतलब कि जो इनके ना मतलब एक एक लाइन में मैं पॉइंटर्स बता रही हूँ। जो एक लाइन अगर आपने ये वाली याद कर ली तो आपको पूरा याद ही रहेगा, और वो हमेशा तक याद रहेगा जब तक क्लियर नहीं होता। तो पहला सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट मतलब कि अलग, और लीगल मतलब कि लीगल वाइज। तो जो कंपनी है वो अलग अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी रखती है। ये तो खैर इसी से समझ में आ जाता है, इसके टॉपिक से। दूसरा परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल जो चलता रहता है। तो सक्सेशन यानी कि कंपनी में अगर कोई मरे या नहीं मरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी को वो चलती रहेगी। मतलब कि घंटा फ़र्क नहीं पड़ता पार्टनर के जीने मरने से। ओके। लिमिटेड लाइबिलिटी, कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या कहते हैं, मतलब मर्जी होती है। लिमिटेड कंपनी के अंदर ना हम तीन टाइप के रख सकते हैं, एक तो लिमिटेड लाइबिलिटी, एक अनलिमिटेड लाइबिलिटी और एक गारंटेड। तो गारंटेड बाय शेयर्स भी हो सकती है, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। बाकी ये तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट है यार, इसमें तो कुछ ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ये सब तो ऐसे याद हो जाते हैं। प्लास्टिक से नाम से याद कर लेते हैं, प्लास्टिक यानी परपेचुअल से प्लास्टिक यहाँ पे याद रखना, ठीक है ना। प्लास्टिक में डबल सी है, ओके, प्लास्टिक और सी का स्क्वायर। तो पी से परपेचुअल सक्सेशन, एल से लिमिटेड लाइबिलिटी, ए से आर्टिफिशियल क्या था, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, PLAS, एस से सेपरेट लीगल एंटिटी, टी से ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, और आई से क्या था, हाँ, इनकॉर्पोरेशन एसोसिएशन, और सी से हमारा ये कॉमन सील, और सी से एक और था ये कैपेबल टू स्यू और टू बी स्यूड, ठीक है ना। तो ऐसे आप याद रखना। तो मैं बुक के हिसाब से बता रही हूँ। अभी मैं जो ICAI का ऑफिशियल जो ये वाला मॉड्यूल है मैं इसके हिसाब से बता रही हूँ, मैं ये पढ़ के बता रही हूँ। तो सेपरेट लीगल एंटिटी ईजी है, समझ में आ गया। परपेचुअल सक्सेशन, कोई मरे कोई जिए, कंपनी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो चलती रहेगी। लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी की पता चल गया ना। लिमिटेड लाइबिलिटी, इसमें तो लिमिटेड लिखा हुआ है, लेकिन लाइबिलिटी जो है वो हो सकती है कितने टाइप की, कि लिमिटेड हो सकती है, अनलिमिटेड हो सकती है, और लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है। तो तीन तरीके से हो सकती है, ये तीन ही याद रखने, ठीक है ना। लिमिटेड, अनलिमिटेड और गारंटेड, ठीक है ना। लिमिटेड बाय गारंटी, ओके। फिर इसके बाद आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, जो आर्टिफिशियल से आप AI को याद रखें, मतलब कि उस जो आर्टिफिशियल है मतलब कि उसको बनाया गया है, ठीक है, वो कुछ नेचुरली बॉर्न नहीं हुई। तो इसके कुछ पॉइंट याद रखें कि इंसान और आर्टिफिशियल में क्या क्या अंतर है। कि वो जो आर्टिफिशियल है वो पैदा नहीं हुआ, तो हम ये देख सकते हैं वो नेचुरली बॉर्न नहीं हुआ। और दूसरा ये कि आर्टिफिशियल है लेकिन वो स्यू कर सकता है, स्यू भी कर सकता है, लैंड ओन कर सकता है, और क्या कहते हैं प्रॉपर्टी भी, और क्या था, लाइबिलिटी इनकर कर सकता है, प्रॉफिट भी गेन कर सकता है। तो ये हमें ये हम पॉइंट्स लिख देंगे। कॉमन सील इसका सबसे इजी बता रही हूँ, और इसके ऊपर ना 100, मतलब कैसे बताऊँ यार मैं, बहुत बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है, क्योंकि ना इसमें से मतलब है इसकी सिर्फ ना नीचे की जो सबसे छोटी छोटी सी डार्क लाइन में लिखी हुई है ना, ये जो लिखा है, ये जो डार्क लाइन वाली जो ये 3 लाइन है, 2 लाइन है,
है ना, इसी के ऊपर ना पूरी थ्योरी वो केस स्टडी आ जाती है भाई। मेरे वाले पेपर में आई थी, सितंबर 24 में आई थी, और जनवरी 25 में, सितंबर 25 में आई थी, और जनवरी 25 के भी पेपर में आई थी शायद से। तो ईजी है, मैं बताती हूँ। कॉमन सी मतलब क्या है, जैसे कि हमारा जो, जैसे कोई तुम दुकान पे जाओगे स्टेशनरी की, तो वहाँ पे उनका एक वो स्टैम्प होता है ना, उनकी दुकान का स्टैम्प होता है कि हाँ हमारी स्टैम्प है। तो वैसे ही कंपनी का भी एक कॉमन सील होता है कि वो अपनी ये स्टैम्प को ना अगर उनके पास कॉमन सील मतलब ये एक उनका ऑफिशियल स्टैम्प होता है, ठीक है। कॉमन सील इसी को ही कहते हैं जिसके ऊपर उनके कंपनी के ऑफिशियल सिग्नेचर उस स्टैम्प पे होते हैं, तो वो उसको यूज़ करते हैं, मतलब सिग्नेचर की बजाय। तो कंपनीज़ के पास क्या ऑप्शन होता है, लीगली बता रही हूँ, कि या तो वो ये स्टैम्प बना के रखे, अपनी ऑफिशियल स्टैम्प बना के रखे, या फिर दूसरा ना वो क्या करे, दूसरा वो ये कर सकते हैं कि टू डायरेक्टर, या तो वो टू डायरेक्टर्स को हायर कर सकते हैं। मतलब उनके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये हो गया कि उन्हें कॉमन सील रखनी पड़ेगी, मतलब कि अपनी स्टैम्प रखनी पड़ेगी, अपनी ऑफिशियल स्टैम्प रखनी पड़ेगी। दूसरा ये, इस दूसरे के दो पार्ट है, इस दूसरे के भी दो पार्ट है, मतलब लाइक दो है कि या तो वो दो डायरेक्टर रख सकते हैं, या फिर एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी। तो ये उनके बदले साइन कर देंगे, या तो कंपनी सील यानी स्टैम्प साइन कर देगी, या फिर या तो दो डायरेक्टर मिलके कर देंगे, या फिर एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी कर देगी। इसकी तो भाई मैं सच्ची बता रही हूँ, ये ज़रूर याद रखना, मतलब छोटी सी राय है लेकिन बच्चे भूल जाते हैं। तो ये याद हो गया। अब मैं बता रही हूँ वन ऑफ द मोस्ट फेमस टॉपिक, या फिर इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ। इम्पोर्टेंट तो वैसे खास ही ज़्यादा रह नहीं गया, मतलब हाँ बहुत ईजी है, पूरे बहुत ज़्यादा ईजी है, जस्ट ट्रस्ट मी गाइज, क्योंकि एक्चुअली में ईजी है। मैंने इसको ना भाई, मैंने ना इसको एक ही बार पढ़ा होगा, मुझे एक ही बार में समझ में आ गया, मेरे को उसके बाद ज़्यादा इसमें माथा पीछी करनी नहीं पड़ी। बता देती हूँ। कॉर्पोरेट वेल थ्योरी। वेल मतलब पता है, पर्दा। पर्दा जैसे कि हमारे घर में या फिर पड़ोस में, या इंडियंस में होता है ना कि आंटियाँ वगैरह पर्दा रखते हैं अपने बड़े लोगों के सामने, पता नहीं क्या फालतू का होता है, तो अपने वो पर्दा करके रखती हैं। तो यही वो वाले पर्दे की बात हुई। कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा कि पर्दे को वेल कहते हैं, मुझे 100% श्योर हूँ, मैं 100% श्योर हूँ। वो कर्टेंस वगैरह तो नहीं पता होगा, लेकिन ये वेल का नहीं पता होगा। तो कुछ बच्चे तो एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था, मैं भी गंवार थी। तो वेल मतलब पर्दा होता है जो आंटियाँ वगैरह घूंघट जिसे करते हैं, पल्लू, ओके। तो वो है। तो कॉर्पोरेट मतलब कि कॉर्पोरेट, ठीक है ना, और वेल मतलब कि पर्दा हो गया, और थ्योरी है में, ठीक है ना। तो इसका बता रही हूँ। पहले तो ये बात है, इस टॉपिक के अंदर तुम देखोगे, पहले तो कॉर्पोरेट वेल ही समझ लो कि कॉर्पोरेट वेल क्या है। कॉर्पोरेट वेल जो है, तुम्हें वो वाला टॉपिक पता है ना, सेपरेट लीगल एंटिटी की जो कंपनी है वो सेपरेट लीगल एंटिटी में ये होता है कि जो कंपनी के मेंबर्स हैं और कंपनी जो है वो दोनों अलग अलग होते हैं। मतलब कि कंपनी जो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो खुद में एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, एक खुद में एक इंडिविजुअल पर्सन है जो कि कुछ भी करने का अपने अंदर दम रखता है, ठीक है। वो स्यू कर सकता है, वो लैंड कर सकता है, लाइबिलिटी कर सकता है, प्रॉफिट गेन कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो वो एक है, बस वो नेचुरल पर्सन नहीं है, मतलब जो नेचुरल चीज़ जो होती है वो नहीं कर सकता, मतलब बोर्न नहीं हुआ है जैसे नेचुरली ह्यूमन बोर्न होते हैं। तो ये भी तुम लिख सकते हो क्योंकि बुक में लिखा हुआ है। मैं 100% बोल रही हूँ, मैं बुक में से ही बता रही हूँ क्योंकि मुझे सब टॉपिक्स याद है। तो वो अपना इंडिविजुअल पर्सन होते हैं, लेकिन उनके मेंबर्स अलग होते हैं, इसलिए इन्हें सेपरेट लीगल एंटिटी कहते हैं। तो लेकिन है ना, अब इनके बीच में क्या आ गया, सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। तो कॉर्पोरेट वेल मतलब क्या होता है कि इनके बीच में ना पर्दा है, इन्हीं के बीच में पर्दा है कि मेंबर्स, जो ये मेंबर है, जैसे 5 मेंबर है और ये जो कंपनी है, तो कंपनी और मेंबर के बीच में ना एक पर्दा है, मतलब कि वो सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो इस टॉपिक में यही बताया है कि जो कॉर्पोरेट वेल है, वो कॉर्पोरेट वेल जो है हेल्प करते हैं इन दोनों को एक दूसरे से डिस्टिंक्ट रखने में, मतलब कि डिस्टिंक्ट मेंबर फ्रॉम इट्स कंपनी। समझ गए, ये लाइन है, याद कर लेना, ठीक है ना। तो जो कॉर्पोरेट वेल है वो इन दोनों को सेपरेट करके रखती है, डिस्टिंक्ट मेंबर फ्रॉम इट, डिस्टिंक्ट क्या था, कंपनी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, कि वो अपने मेंबर से अलग होती है और अपने इनके रूल्स होते हैं, ठीक है। तो अब इस टॉपिक के अंदर ये है, सबसे फेमस वाला टॉपिक बता रही मैं, कि जब हमारा ये पर्दा उठ जाए तो क्या होगा।
मतलब कि वो कौन कौन सी सिचुएशन है जब ये पर्दा हम उठा सकते हैं। इन द सेंस कि लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल, ये टॉपिक तुम्हें पता होगा, लिफ्टिंग या फिर पियर्स्ड, मतलब ये जो पर्दा है, ये पर्दा हमारा कब कब उठ सकता है, किस किस सिचुएशन में उठ सकता है। क्योंकि जो हमारा ओरिजिनल रूल है वो ये कहता है कि ये पर्दा हमेशा होता है, क्योंकि ये अलग अलग होते हैं हमेशा। लेकिन वो कौन कौन सी अनफॉर्चुनेट वाली सिचुएशंस आ जाती है जिसके अंदर हमें ये पर्दा हटाना पड़ जाता है, हमें मजबूरी आ जाती है, हमें मजबूर कर देती है कुछ सिचुएशन, जब हमें ये पर्दा हटाना पड़ जाता है और हमें इनको एक ही मानना पड़ता है। समझ गए? बहुत इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ यार, मतलब बहुत इजी है ये, बहुत ज़्यादा इजी है। पता नहीं इनका क्या हुआ बना रखा है, लेकिन ये सब बहुत इजी है। तो ये जो है कॉर्पोरेट वेल, 10 मिनट की हुई, 10 मिनट में मैं तुम्हें काफ़ी चीज़ें बता चुकी हूँ ऑलरेडी। तो हमारा ये जो कॉर्पोरेट वेल जो होता है वो हमें दोबारा बता रही, कॉर्पोरेट वेल जो होता है वो इन दोनों को अलग रखने की कोशिश करता है, इन दोनों को अलग रखता है, मेंबर को और कंपनी को अलग रखता है। लेकिन कुछ सिचुएशंस आ जाती है, कुछ मजबूरी आ जाती है जब हमें इस पर्दे को हटाना पड़ जाता है, लिफ्ट करना पड़ जाता है, लिफ्ट अप, ठीक है ना, लिफ्ट करना पड़ जाता है। तो तब हम इन्हें एक ही मान लेते हैं। अब लिफ्ट कर देंगे तो जुड़ जाएंगे ना, तो हम इन्हें एक ही मान लेंगे। तो वो कौन कौन सी सिचुएशंस होगी वो बता रही हूँ मैं। पहली सिचुएशन ये होगी जब टू डिटरमाइन द करेक्टर ऑफ कंपनी, दैट इज टू फाइंड आउट वेदर को एनिमे और फ्रेंड, ठीक है ना। ये पहला टॉपिक है, मैं तुम्हें उसी में से बता रही हूँ। प्लीज़ अपनी बुक को खोल लो, प्लीज़ खोल लो, ठीक है ना। मैं तुम्हें ना, मतलब क्या कहते हैं उसे, शॉर्टकट या फिर मतलब मैं तुम्हें टारगेट वाली लाइन बता रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। मतलब तुम्हें ना मेन वाली लाइन बता रही हूँ, तुम उसके बाद पूरे लिख के अपने आप से कर सकते हो, जब क्योंकि तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस है, तुम्हारे अंदर दिमाग है, तो तुम कर लोगे, ठीक है ना। तो पहला, कब कब ये पर्दा हमारा उठ जाएगा, कि जब ये दोनों मिल जाएंगे। तो पहला तो ये कि जब हमें कंफर्म ना हो या फिर हमें चेक करना हो कि उस कंपनी का कैरेक्टर क्या है, कि वो कंपनी हमारी दोस्त है या दुश्मन है। उस जैसे कि अब तुम सोचो, ये हमें इनका पर्दा उठाना है, ठीक है। तो अब कोई दूसरी कंपनी है, तो वो हमें बोल रही है कि हमें चेक करना है कि कंपनी हमारी फ्रेंड है या दुश्मन है। क्योंकि जो हमें इसके मेंबर देखेंगे तभी तो पता चलेगा ना, कि कहीं उसका मेंबर जो है वो कहीं हमारे दूसरे देश का हो, या फिर वो कोई मेरा ही दुश्मन हो, तो मुझे कुछ भी हानि पहुंचाने के लिए मतलब कुछ ऐसा कर रहा हो। मतलब एनिमे कैरेक्टर मतलब यही है कि वो दूसरे देश का, हमारा जो एनिमे कंट्री है, कहीं वो उसके मेंबर्स ना हो, एनिमे कंट्री के मेंबर्स ना हो, ठीक है। तो ये उसके लिए होता है। तो जब हमें ऐसा पता लगेगा या फिर हमें आशंका होगी कि इसके मेंबर जो है वो एनिमे कंट्री के हो सकते हैं, तब हम इसे हटा देंगे और ये दोनों एकजुट हो जाएंगे। मतलब तब हम इन्हें क्या कहते हैं, सेपरेट नहीं मानेंगे, तब हम इन्हें एक ही मानेंगे, चाहे मेंबर हो चाहे कंपनी हो, तब हम उन्हें एक ही मानेंगे। और हम बोलेंगे कि अरे यार, ये तो एनिमे कैरेक्टर के, ये हमारे दुश्मन हो सकते हैं, ये हमारे दोस्त नहीं है, ये तो पाकिस्तान के, जैसे इंडिया पाकिस्तान का चलता है ना, तो ये तो इसके जो मेंबर्स हैं वो तो पाकिस्तान के टेररिस्ट या फिर जो वो हैं जो हमारे एनिमी हो सकते हैं हमारे देश के लिए, तो हम इन्हें नहीं लेंगे, मतलब इनके साथ हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, तब हम इन्हें एक ही मान लेंगे। समझ में आ गया? ओके। तो दूसरा, टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू या टैक्स, ठीक है ना। ये बहुत ईजी है। तो इसके अंदर ये है कि जैसे अगर हमारा कुछ मेंबर्स हैं, एक सेकेंड यार, ओके। तो ये वाला भी बहुत इजी है, मैं बताती हूँ कैसे। टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्स, अब हमें पता है कि हाँ ये दोनों सेपरेट है, लेकिन अब हमें ना ऐसे पता चला कि यार मेरे को ऐसे लग रहा है, मतलब जैसे मैं एक कंपनी हूँ अलग और ये दोनों हैं, इनके बीच में पर्दा है। तो अब मैं बोल रही हूँ कि अरे यार, ये ना मेरे को ऐसे लग रहा है कि ना ये जो इनके मेंबर्स हैं ना, इन्हीं मेंबर्स ने तो पहले भी किसी और चीज़ में पैसे लगा रखे थे, तो मतलब वो पैसे लगा के अपने टैक्स बचा सकते हैं, अगर तुम्हें पता हो तो ये चीज़ कि जैसे ये कंपनी है ना, तो इसने क्या करा कि
ओके, सो नाउ टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्स, इसके अंदर ये होता है कि जैसे अगर कोई एक, जैसे अब ये दो कंपनी है तो इनके बीच में भी कॉरपोरेट वेल है, ठीक है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि जो इनके जो रेवेन्यू है ना वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो जो इनका मेंबर है ना उसको ऐसे लगेगा कि यार इतना ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, इतना इससे ज़्यादा तो बल्कि टैक्स में चल जाएगा, तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो ऐसे सोचेगा कि ना मैं ना, क्योंकि मैं तो भैया अलग हूँ, मैं तो भाई अब सेपरेट लीगल एंटिटी चलेगी तो फिर मैं तो अपनी कंपनी से अलग हूँ, तो फिर मैं अपनी कंपनी से अलग हूँ, तो फिर मैं तो एज ए इंडिविजुअल इस कंपनी के अंदर शेयर खरीद लेता हूँ, तो शेयर खरीद लूँगा तो वो डिविडेंड के उसमें उसको पैसे मिल जाएंगे, तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो इसको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, जो मेंबर्स है ना वो अपनी चतुराई दिखाने की कोशिश करते हैं और वो समझते हैं कि अरे मैं तो इंडिविजुअल हूँ ना, मैं तो अलग हूँ, तो फिर वो क्या करते हैं मतलब उसमें से शेयर ले लेंगे, और शेयर ले लेंगे तो फिर इनको उसमें से डिविडेंड तो मिल ही जाएगा, और प्रॉफिट कम होगा क्योंकि शेयर बढ़ जाएंगे ना, तो प्रॉफिट कम होगा और फिर टैक्स इनको गवर्नमेंट को भी कम देना पड़ेगा। लेकिन जब गवर्नमेंट को शक हो जाएगा कि नहीं यार यहाँ पे कुछ तो घपला है, कुछ तो घपला है, तो वो क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इनके ओनर सेम है कि नहीं, यानी जिसको सबसे ज़्यादा वो डिविडेंड जा रहा है और जो इसके मेंबर है कहीं वो सेम तो नहीं है, समझ गए, तो तब यह पर्दा हट जाएगा। ठीक है, दूसरी सिचुएशन हो गई। तीसरी सिचुएशन ये टू अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशन। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं तो अब उनको जो है क्या कहते हैं, must use as a device to reduce the amount हाँ, तो इसके अंदर क्या है कि टू अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशन की जो कंपनी है, तो कंपनी के अंदर ना एम्प्लॉयज़ हैं, तो उन एम्प्लॉयज़ को ना अब क्या कंपनी की बारी है कि ना कि कंपनी को ना उन्हें बोनस देना पड़ेगा। तो बोनस देना पड़ेगा, तो अब इसके मेंबर सोच रहे हैं यार इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं, इन्हें बोनस देना पड़ेगा, बल्कि फिर तो हमारा क्या कहते हैं प्रॉफिट ही चले जाएगा, हम कैसे, हमारा तो पैसा कम हो जाएगा, वो तो ये सोचेंगे, पागल है ना, क्योंकि तो अभी इनके बीच में सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब वो है, अभी इनके बीच में कॉरपोरेट वेल है, तो यहाँ पे सोच रहे हैं कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, प्रॉफिट कम कर देता हूँ, क्योंकि ये एम्प्लॉय सोचेंगे अरे यार कंपनी का इतना प्रॉफिट है, इन्हें तो हमें बोनस देना चाहिए, तो वो पीछे पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉफिट कम करने की कोशिश करेंगे। अब ये प्रॉफिट को कम करने की कोशिश कैसे करेंगे, कैसे करेंगे ये बताइए, क्या करेंगे, ये एज ए इंडिविजुअल या तो इसमें से खरीद लेंगे शेयर्स, ठीक है, आई एम सॉरी, या तो वो इसमें से शेयर्स खरीद लेंगे, तो शेयर खरीद लेंगे तो पैसे कम, वो उसको डिविडेंड देना पड़ेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो फिर वो क्या कहते हैं, हाँ, तो वो क्या करते हैं कि अपना सेपरेट मतलब कि बोनस कम देना पड़े एम्प्लॉयज़ को, उनका बोनस या फिर क्या कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड अगर आपने सुना हो तो उसमें कम पैसे देना पड़ेगा, तो वो ये मतलब अपनी इन लीगल ऑब्लिगेशंस को, ये इनकी लीगल ऑब्लिगेशंस है ना कि उन्हें एम्प्लॉय को अपना पैसे देना पड़ेगा, बोनस देना पड़ेगा, तो उनकी लीगल ऑब्लिगेशन है, उनके सर पे है ये चीज़ें, लेकिन वो तो अब क्या है ना पागल हो गए, तो वो क्या करेंगे कि अपना एज ए इंडिविजुअल या तो इसमें शेयर ले लेंगे, तो वो वही इसमें ये वही प्रोटेक्ट रेवेन्यू टैक्स वाला ही इसके अंदर टॉपिक है, वो क्या कहते हैं कंसेप्ट है कि वो एज ए इंडिविजुअल इसमें से शेयर ले लेंगे तो फिर प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो प्रॉफिट कम हो जाएगा तो फिर एम्प्लॉयज़ को ये नहीं दिखेगा कि अरे यार प्रॉफिट तो है, तो फिर बोनस तो, क्योंकि उन्हें प्रॉफिट कम दिखेगा ना फिर, तो वो बोनस का इतना डिमांड नहीं करेंगे, तो वो अपनी लीगल ऑब्लिगेशन से बचने के लिए प्रॉफिट को कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है ना, लोगों को पता चल जाएगा कि अरे यार यहाँ पे कुछ तो घपला हो रहा है, तो यहाँ पे ना वो लिफ्ट कर देंगे इस कॉर्पोरेट वेल को, ये जानने के लिए कि जो इन्होंने अभी जो इस कंपनी के मेंबर और जिसने अभी शेयर लिए सबसे ज़्यादा, तो एम्प्लॉय को पता चल जाना चाहिए कि किसने लिए, तो फिर वो बाने बोल सकते हैं कि अरे हाँ ये तो एक ही आदमी है, मतलब इसने मतलब समझ गए, मतलब ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं यार, ये सब बहुत ईजी टॉपिक है। फोर्थ, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज एन एजेंट, ये भी ईजी है, मैं बताती हूँ। यहाँ पे कॉर्पोरेट वेल कैसे हट सकती है, कैसे उठ सकती है, जो पर्दा है वो हमारा कैसे उठ सकता है, जब इस कंपनी में ना, जैसे कंपनी है, ये कंपनी है,
इस कंपनी को ना कुछ अपना वो लेना है, क्या कहते हैं, कुछ ले लेते हैं, इसके अंदर होगा। हाँ, तो इस कंपनी को ना किसी चीज़ का लाइसेंस लेना है, लेकिन इस कंपनी को मिल नहीं रहा, ठीक है। तो इस कंपनी में क्या करेंगे कि ना जो इसके मेंबर हैं वो ना इसी की ना कोई एक फालतू सी कंपनी बनाएंगे जिसके अंदर ना कुछ हो रहा है, ना प्रॉफिट हो रहा है, ना कुछ काम हो रहा है, मतलब वो क्या कहते हैं उसे, इनएक्टिव कंपनी बन के बैठी हुई है, क्या कहते हैं उसे, दूसरी वाली डोरमेंट कंपनी बन के बैठी हुई है, कुछ भी नहीं कर रही, बेफालतू को बस नाम लेके बैठी हुई है। तो क्या करेंगे मेंबर्स की ना वो एक ऐसी कंपनी फॉर्म कर देंगे जो किसी काम की नहीं है, कुछ भी नहीं कर रही, और फिर वो ना इसको अपनी सब्सिडरी बना देंगे, ठीक है। सब्सिडरी बना देंगे क्योंकि उन्होंने फॉर्म की है, इन्हीं मेंबर ने फॉर्म किया ना, तो वो उसको सब्सिडरी बना देंगे। और फिर बाद में ना इसी सब्सिडरी से, अब वो सब्सिडरी बन जाएगी इसकी, है ना, ये होल्डिंग कंपनी बन जाएगी, वो सब्सिडरी बन जाएगी। तो वो जब सब्सिडरी बन जाएगी तो फिर वो इसी सब्सिडरी कंपनी से क्या करेंगे, लाइसेंस इशू करवा लेंगे गवर्नमेंट से। तो अब सब्सिडरी जिसके उसका भी लाइसेंस बन जाएगा, तो वो होल्डिंग कंपनी ले लेगी। तो मतलब कुछ जो ऐसे पागल लोग होते हैं ना, बहुत चतुर लोग होते हैं भाई, है ना, तो वो क्या करेंगे कि अपने इसको क्या कहते हैं, लाइसेंस बनवाने के लिए ना ऐसे ऐसे काम करते हैं कि बेफालतू की जो ऐसे जो कंपनी चल भी नहीं रही होती वो ऐसी सब्सिडरी बनाते हैं जो किसी काम की नहीं होती, मतलब फेक कंपनी बनाते हैं और फिर उसको यूज़ करते हैं कि उसी कंपनी से वो लाइसेंस इशू करवा सके और बाद में फिर वो इधर यूज़ कर लेंगे उस लाइसेंस को, है ना। तो जब ऐसा गवर्नमेंट को लगेगा तो वो इस कॉर्पोरेट वेल को उठा देंगे, और फिर जब उन्हें पता लग जाए कि अरे यार ये तो इन्होंने घपला करने के लिए कंपनी फॉर्म की थी और इसका मेंबर भी यही है, तो फिर इनका काम तमाम हो जाएगा। ओके, तो 5वां, कंपनी फॉर्म्ड फॉर फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट और टू डिफीट। अच्छा, जिसको भी ना अभी सब्सिडरी और होल्डिंग समझ में नहीं आया तो अभी वो सब्सिडरी ना समझ के ना वो ऐसे समझ लेना कि फेक कंपनी उन्होंने बनाई, और फिर वो ना उन्होंने उसके 50 से ज़्यादा %, अच्छा छोड़ो अभी सब्सिडरी में आगे समझाऊंगे तब समझ जाना। तो कंपनी फॉर्म्ड फॉर फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट टू डिफीट लॉ। तो ये इसका बहुत सिंपल सा फंडा है यार, फ्रॉड करने के लिए उन्होंने कुछ और फ्रॉड किए होंगे, इम्प्रॉपर कंडक्ट यानी कुछ इनएप्रोप्रिएट उन्होंने एक्ट्स किए, तो कंपनी को ये पता मतलब गवर्नमेंट को या फिर किसी को ये हानि पहुंचाने के लिए उन्होंने ऐसे फ्रॉड किया, इनएप्रोप्रिएट एक्ट किए, इम्प्रॉपर कंडक्ट किया, तो फिर ये इसके लिए भी ऑफकोर्स वेल उठेगी ना यार, इलीगल चीज़ कर रहे हैं तो वेल तो उठेगी ना। अब क्या करे गवर्नमेंट की, इन दोनों को एक मान लेगी, सज़ा इनको मिलेगी, जो मेंबर्स हैं उनको मिलेगी। इन सब में ये कि ना जो मेंबर्स हैं ना उनको सज़ा मिल सकती है। ये टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू टैक्स वाला है ना, अब उसने घपला किया मेंबर ने, तो मेंबर को सज़ा मिल जाएगी कि उन्होंने भाई इसने कैसे प्रॉफिट का इसने घपला कैसे किया, टैक्स का कैसे घपला किया, तो उसको सज़ा मिल सकती है। और ये फॉर्मेशन टू सब्सिडरी टू एक्ट एज एन एजेंट, इसमें भी फिर उसको कॉर्पोरेट वेल हटा देंगे तो वो दोनों को हम एक मान लेंगे, तो फिर सज़ा मिल सकती है मेंबर्स को। ओके, तो कंपनी ये क्लासेस तो मैं नहीं बता रही, ये तो बहुत इजी है, तुम लोग पढ़ के कर सकते हो अपना। ये सब तो यार इजी टॉपिक है। हाँ, मैं ना पता है माइनर टॉपिक्स बता रही हूँ, मतलब कुछ माइनस भी बताती हूँ, वेट जो ना भाई बहुत छोटे छोटे से लाइन में इसमें लिखे हुए, लेकिन उसकी केस स्टडी बन के आ जाती है भाई, बताती हूँ। चलो मैं पूरे बता देती हूँ यार, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत कम है क्योंकि बहुत छोटे छोटे लाइन है, ऐसे बीच में होती है। तो क्लासेस कैसे हैं कि पहला तो ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी के उस पर कितनी कंपनीज होती है, एक तो लिमिटेड हो गई, एक अनलिमिटेड हो गई, एक लिमिटेड बाय गारंटी हो गई, ठीक है ना। और गारंटी बाय शेयर्स भी हो सकती है, ठीक है, मतलब शेयर्स का गारंटी के अंदर ही आता है, तो गारंटी बाय शेयर्स हो सकती है। तो पहला तो ये हो गया कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी कंपनी कैसे कैसे डिवाइड हो सकती है, लिमिटेड कंपनी और अनलिमिटेड कंपनी। लिमिटेड के दो टाइप है, एक तो लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी, हो गया, तीन हो गए। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स के बेसिस पे कैसे कैसे डिवाइड हो सकती है, पहला ओपीसी,
ओपीसी मतलब 1% कंपनी, ये तुम याद रख लेना। और ओपीसी के अंदर एक ये भी होता है कि ओपीसी के अंदर ना